जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना। नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना हो, नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, 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 हाथ दान बिना देह प्राण बिना भोजन मान बिना, हो भोजन मान बिना, हाथ दान बिना देह प्राण बिना भोजन मान बिना, भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीवन, 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 रघुबर नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पाप ने नाम के बिना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों से कि दुर्योधन जो विषपान करने के लिए तैयार हुआ तो वो सिपाही रंग महल में चला गया और जाके राजा से कहा, है राजा, अभी अभी दुर्योधन मालिक धर्मराज के यहाँ से आए हैं और वो विषपान करने के लिए तैयार है। इतना जो राजा सुना तुरंत उसी के कंधे का सहारा लेके बड़े तेजी से निकला और राज दरबार में आके पूछ दिया, है दुर्योधन, तू विषपान कर रहे हो? दुर्योधन कहा कि हाँ पिताजी, मैं विषपान कर रहा हूं। कहा कि क्यों? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो तू हमें आके ना बोलते, हम राजा हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुमको न्याय देते, तू अपने मर्जी से विषपान क्यों करने में लग गए दुर्योधन? दुर्योधन कहा, है पिताजी, आप ही ने कहा था ना हमको धर्मराज के यहाँ यज्ञ देखने जाने के लिए, तो यज्ञ देखा, ये तो बड़े खुशी की बात है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मेरा मुलाकात हुआ, लेकिन एक मकान दिखलाने के बहाने भीम हमारा कितना बेइज्जती किया मैं वर्णन नहीं कर सकता। परसों भीम ने भवन दिखाकर हंसी मेरा करवाई है, लेकिन भावज के ठट्ठे ने मेरी यह ऐसी दशा बना। भावज के ठट्ठे ने ऐसी दशा बनाई, भावज के ठट्ठे ने ऐसी दशा बनाई। कहा कि पिताजी
भीम हमारा कितना बेइज्जती किया, मैं उस बेइज्जती को सह लेता, लेकिन द्रौपदी औरत होके हमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दी है। तो आप ही सोचिए कि कोई औरत हमको अंधा का बेटा अंधा कह दे और मैं जीवित रहूंगा। अगर आप हमको जीवित रखना चाहते हैं तो उस द्रौपदी और पांचों भाई से बदला लेने का हमको आज्ञा दीजिए आप पिताजी। हम बदला लेंगे इस बेइज्जती का, तभी हम जीवित रह सकते हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन तेरे हाथ में जो विष का प्याला है पहले हमको दो, अभी हम तुमको बदला लेने का आज्ञा दे देते हैं। तुरंत दुर्योधन वो नकली विष का प्याला बढ़ा दिया धृतराष्ट्र के हाथ में। अब धृतराष्ट्र क्या किया, जो ही विष का प्याला हाथ में आया पूरे शक्ति से उसको जमीन पर बजा दिया, फोड़ दिया उस विष के प्याला को। और तब बोले, दुर्योधन किससे बदला लेने का तुम योजना बना रहे हो? तुम्हें पता है दुर्योधन, अरे बदला लेने को कहते हो वह भी है कोई गैर नहीं, अरे वह भी तो मेरे बालक हैं रे कि ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक हैं, ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक हैं, ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक हैं रे ऐसा उनसे बैर। वो भी तो मेरे बालक हैं, ऐसा उनसे बैर। कहा है दुर्योधन, जिस तरह से 100 भाई तू मेरा बेटा हो दुर्योधन, वो 5 भाई भी मेरा ही बच्चा है दुर्योधन, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता मर गए। बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया मैं उन 5 भाई। तो तुम जो कह रहे हो कि हम बदला लेंगे उनसे, वो कोई पराया है जो बदला लोगे तुम? दुर्योधन वो तेरा भाई है दुर्योधन, हमारा अपना खून है वो 5, ये मन से निकाल दो बहम को दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन ने झट तभी लिया कटार निकाल। दुर्योधन अपने म्यान से तलवार को खींच लिया और कहा, है पिताजी विष के प्याला को बर्बाद करके तब कहते हैं कि वह भी है कोई गैर नहीं। तो दुर्योधन अगर कोई चाल चलता है तो एक रास्ता खोल के नहीं, अनगिनत रास्ता खोल के चाल चलता है। आपके आंख में रोशनी नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं पिताजी, लेकिन जरा छू के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तलवार में कितना तेज धार है। अहो गर ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है। जाकर अर्थी तैयार करो ये खंजर मेरे सिर। जाकर अर्थी तैयार करो ये खंजर मेरे सीना है। हे पिताजी, आपको 5 भाई बड़ा प्यारा है ना, तो जाइए पिताजी
आज से उसी पांचों को लेके आप रहिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं अभी इस खंजर से अपने आप को हत्या कर लूंगा। तो धृतराष्ट्र घबरा गया, डर गया धृतराष्ट्र कि अगर दुर्योधन अकाल मौत मर गया तो लोग हम ही को दोषी ठहरा देंगे। लोग ये कहेंगे कि राजा अगर आज्ञा दे देते तो दुर्योधन अकाल मौत नहीं मरता, तो ये पाप हम अपने ऊपर क्यों लें। धृतराष्ट्र कहा है दुर्योधन, मैं तुमको बदला लेने का आज्ञा दे दिया दुर्योधन, जाओ तू बदला ले सकते हो पांचों भाई द्रौपदी से। दुर्योधन कहा कि मौखिक कौन मानेंगे कि हम आपसे बदला लेने का आज्ञा पा चुके हैं, हमको लिखित चाहिए पिताजी। कहा रे अब क्या करें। दुर्योधन कहा मेरे पास 2 सादे पन्ने हैं, आप अपना मोहर दिलवा दीजिए, बाकी काम मेरे बस का है, मैं कर लूंगा। दोनों सादे पन्ने पर कर्मचारी को कह के मोहर भी दिलवा दिया राजा। मोहर जब पड़ गया, शुकनी इशारा किया दुर्योधन को मुक्त कर दे पिता को भांजे, अब बाकी काम मेरा है, मैं करूंगा। लेकिन जाते जाते धृतराष्ट्र एक बात जरूर कह के गए। धृतराष्ट्र बोले दुर्योधन 5 भाई समझ के तू धर्मराज को कमजोर समझ रहे हो ना, कि वो 5 भाई है तू 100 भाई हो। लेकिन एक बात सुन लो दुर्योधन, ये तुम्हारी भूल है। आवेश में आके अगर कोई पर्वत से टकराने चला गया है दुर्योधन, पर्वत का एक कण व्यक्ति नहीं बिगाड़ सका, अपने आप का वो विनाश करवा लिया है। और शायद यही हाल अब तेरा होने वाला है दुर्योधन, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो 5 भाई है तो कम नहीं है, क्योंकि जो अखंड ब्रह्मांड के रचयिता मुरली मनोहर भगवान कृष्ण है ना, 5 भाई के साथ छाया के तरह लगे रहते हैं। जाओ दुर्योधन, मैं तेरा पिता हूं, मैं सही रास्ता बताऊंगा, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर चलने को नहीं कहते। लेकिन तेरा मर्जी अगर यही है तो जाओ, इसमें मेरा क्या गलती। धृतराष्ट्र इतना कह के जब चले गए तो एक सादे पन्ने पर लिखवाया शोकनी दुर्योधन को कि लिखो दुर्योधन, 1 रोज का कानून हमारे हाथ में, 1 रोज का राजा हम हैं। इस 1 रोज के अंदर हम उचित या अनुचित कुछ भी करेंगे। हमारे दरबार में लोग बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते हैं, हमारा जो मर्जी होगा वो करें। ऐसा लिख के सबसे उस सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करवाना शुरू किया। एक एक दरबारी, कर्मचारी, मंत्री, खजांची, अश्वस्थामा, शैल, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अंधे राजा धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म से भी उस पर हस्ताक्षर करवा लिया दुर्योधन। पहले ही सबके मुख पर धर्म का ताला मार दिया दुर्योधन कि ना कोई बोल सकते हैं ना कोई रोक सकते हैं, हमारा जो इच्छा होगा हम वो करेंगे। और दूसरे सादे पन्ने पर लिखा कि धर्मराज को मालूम कि मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरे यज्ञ में 5 भाई द्रौपदी आइए। एक दूत को पत्र देके पठा दिया धर्मराज के यहाँ। लेकिन धर्मराज इस समय बड़े ही मस्ती से भगवान के भजन में लीन है कि करते हो तू कन्हैया, अहो मेरा नाम हो रहा मेरा नाम हो रहा है।
मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया करते हो तू कन्हैया करते हो तू कन्हैया करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखिए गुप्त दान में इस भजन पर 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है किन्हीं सज्जन के ओर से। गुप्त दान देने वाले को भगवान महाकल्याण करते हैं, ये संत लोग महात्मा लोग कहते हैं। तो जो गुप्त दान दाता है उनको भी महाकल्याण करें भगवान। 100 परिवार को सुखी जीवन दें, सानंद मंगल में जीवन हो, ये मंगल कामना करते हुए जो गुप्त पुण्य रहता है वो भी बढ़ता है। जो गुप्त पुण्य रहता है वो बढ़ता है और जो गुप्त पाप रहता है उससे भी ज्यादा बढ़ता है। तो चाहिए लोगों को कि पुण्य को गुप्त रखें और पाप को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि पाप जितना गुप्त रहता है उतना ज्यादा बढ़ता है। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे ओर से दानदाता को। फिर देखा जाए, मैं कह रहा हूं पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपके कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा। सब काम हो रहा है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो देखा जाए वो दूत पत्र लेके आके धर्मराज के हाथ में जो ही दिए, तो धर्मराज बाबूजी उस पत्र को खोल के पढ़ना शुरू किए। तो ऊपर में लिखा है कि धर्मराज को मालूम कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरे यज्ञ में पांचों भाई द्रौपदी आई है। नीचे दुर्योधन अपना नाम दे दिया। धर्मराज के हृदय में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज धर्मराज उठ के नाचने लगे और आवाज दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, कहां हो अर्जुन, जल्दी मेरे पास आ जा। जो खुशी जीवन में कभी नहीं मिली होगी, आज खुशी मैं दूंगा तुम्हें, जरा जल्दी मेरे पास आ जा। अर्जुन आके कहा कि क्या खुशी देना चाहते हैं भैया, जो कभी नहीं दिए आप हमें। धर्मराज कहा जरा इस पत्र को पढ़ के देखो। हम इससे पहले तुमको कई बार कह चुके हैं कि मेरा भाई दुर्योधन नास्तिक नहीं, वो भी मेरे तरह आस्तिक है, लेकिन तुम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा भाई दुर्योधन